इसके पिछले एपिसोड में आपने देखा कि चील ने अपने हरकत से बाज नहीं आ रहा था। ऐसे ही नहीं, सेकंड वीडियो है चील और उसके बच्चे का है। इसमें चील पहली बार आता है गौरी चिड़ै, लेकिन गौरी चिड़ै के बच्चे हाथ नहीं आते हैं। फिर वो कालू कौआ के पास जाता है जो हरे पक्षी के आवाज़ निकालने में माहिर है, लेकिन वो भी मात, लेकिन कालू कौआ की भी पहचान हो जाती है और उसे भी मात खानी पड़ती है और वो वापस चला जाता है। अंतिम बार आता है और इसमें गौरी चिड़ै के बच्चे अपने जादू से अपने शरीर को बड़ा कर लेते हैं, जिससे डर कर भाग जाता है और उसी के बदला के लिए फिर वापस आता है। यह गौरी पक्षी जिसके 7 बच्चे थे, वे दूर किसी जंगल में अपने 7 बच्चों के साथ रहती थी। उसका एक छोटा सा घर था जिसमें वह बड़ा प्यार से रहा करते थे। गौरैया अपने बच्चों का खाने पीने की व्यवस्था करती थी और 7 बच्चों घर से बाहर निकल कर खेलते थे। पेड़ पर खेलते, नाचते, गाते, उछल कूद करते। इनके दिन बड़ी खुशी से गुजर रहे थे। एक दिन गौरैया दाना इकट्ठा करके घर लौट रही थी, तभी उसने देखा बहुत बड़ा खतरनाक गिद्ध कहीं से उस जंगल में आ गया, जो कि पक्षियों के बच्चों को पकड़ कर खा रहा था। हे भगवान, ये गिद्ध कहीं मेरे बच्चों को भी पकड़ कर खा तो नहीं गया है। और वह जल्दी से अपने घर की तरफ जाती है और देखती है उसके बच्चे अपने घर के बाहर सुरक्षित खेल रहे थे। बच्चों, जल्दी से घर के अंदर चलो। जंगल में एक बड़ा गिद्ध आ गया है, जो इस जंगल में सभी पक्षियों को, बच्चों को पकड़कर मार कर खा जा रहा है। सभी बच्चे एक एक करके घर के अंदर चले गए। तब से उसने अपने बच्चों को घर से बाहर निकालना बंद करवा दिया और घर में ही रहने दिया। और गौरैया अपने बच्चों के साथ दिन भर घर में रहती थी। कुछ दिनों में घर का सारा अनाज खत्म होने लगा। तब गौरैया अपने बच्चों से बोलती, घर का अनाज खत्म होने वाला है, मुझे बाहर जाकर कुछ अनाज इकट्ठा करना पड़ेगा ताकि तुम लोग भूखे ना रहो। मैं अनाज इकट्ठा करने घर से बाहर जा रही हूँ। तुम सब घर में ही रहना और दरवाज़ा अंदर से बंद कर लेना। ठीक है माँ, हम लोग घर का दरवाज़ा अंदर से बंद करके ही रखेंगे। बच्चों, अगर कोई अनजान आए तो दरवाज़ा मत खोलना। मैं तुम्हें खतरे के बारे में जो बातें बताई हूँ उसे हमेशा याद रखना। ठीक है माँ, आपने जितनी बात बताई है हम याद रखेंगे और घर के दरवाजे अंदर से बंद रखेंगे। इतना कह के गौरैया अनाज इकट्ठा करने चले जाती है। 7 बच्चों में से बड़े भाई ने घर के दरवाजे को अच्छी तरह से बंद कर लिया और घर के अंदर ही खेलने लगे। इधर गिद्ध घर के पीछे छिपकर इन खेलते हुए सारे बच्चों को बहुत ध्यान से देख रहा था। गौरैया तो बहुत चालू है, पर आज देखता हूँ गौरैया अपने बच्चों को कैसे बचाती है। उसके बच्चों को खाने के लिए मेरे मुंह में पानी आ गया है, अब हमें देर नहीं करनी चाहिए। और इस तरह गिद्ध गौरैया के घर के दरवाजे के पास आता है, पर घर का दरवाज़ा बंद था। तब गिद्ध ने घर का दरवाज़ा खटखटाता है और बार बार खटखटाते ही रहता है जब तक दरवाज़ा खोला जाए। लगता है मम्मा आ गई, चलो चलो दरवाज़ा खोलते हैं। तब गौरी पक्षी के सबसे बड़े बच्चों ने कहा, रुको मेरे भाई, माँ ने क्या कही थी वो बात याद है ना? रुको, माँ ने क्या कहा था याद है ना? कोई भी खतरनाक पक्षी में खाने के लिए दरवाजा खटखटा सकता है। चिड़िया के बच्चों ने फिर सोचा और बोला, तुम कौन हो? मैं तुम्हारी माँ हूँ प्यारे बच्चों, दरवाजा खोलो। गौरैया के बच्चे गिद्ध की आवाज़ को पहचान गए। नहीं, तुम हमारी माँ नहीं हो। हमारी माँ की आवाज़ मीठी है और तुम्हारी आवाज़ कर्कश है। तुम एक गिद्ध हो, चले जाओ यहाँ से, वापस कभी मत आना। गिद्ध वहाँ से चला गया और सोचने लगा अपनी आवाज़ को कैसे मीठा बनाओ। तभी उसे एक मधुमक्खी का छाता दिखाई दिया। उसने सोचा कि शायद शहद खाने से उसकी आवाज़ मीठी हो जाएगी। उसने मधुमक्खी के पास गया और झपट्टा मार के मधुमक्खी के छत्ते को तोड़ दिया और शहद खा लिया। शहद खाने से उसकी आवाज़ मीठी भी हो गई और वह फिर से गौरैया के दरवाजे के पास गया और खटखटाने लगा। कौन है? मैं तुम्हारी माँ हूँ प्यारे बच्चों, दरवाज़ा खोलो, मैं आ गई वापस खाना लेके। और गौरैया के बड़े बच्चे के मन में संदेह हुआ। उसने दरवाजे के नीचे देखा तो उसके पीले रंग का पैर दिखाई पड़ा। वह समझ गया कि वह गिद्ध ही है। तब वह बोला, तुम हमारी माँ नहीं हो, तुम एक खतरनाक गिद्ध हो। हमारी माँ के पैर तो लाल हैं।
और तुम्हारे पैर पीले हैं। तुम एक खतरनाक गिद्ध हो। गिद्ध वहाँ से चला गया और इस बार अपना पैर को लाल रंग से रंग कर आया और दरवाज़ा खटखटाया और बोला, मेरे प्यारे बच्चों, घर का दरवाज़ा खोलो। देखो तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए क्या क्या लाई है। उसकी मीठी आवाज़ सुनने के बाद बच्चों ने दरवाज़ा के नीचे से देखा तो उसके पैर लाल रंग के दिखाई दिए। लगता है माँ आ गई, चलो चलकर दरवाज़ा खोलते हैं। जैसे ही दरवाज़ा खुला तो गिद्ध अंदर आ गया। दुष्ट गिद्ध को देखकर गौरैया के बच्चे इधर उधर भागने लगे, लेकिन गिद्ध ने सबको बारी बारी से पकड़ कर निगल लिया। कुछ देर बाद गौरैया वापस लौटी तो घर का दरवाज़ा खुला देखकर उसे शक हुआ। वह जल्दी घर के अंदर गई तो उसने देखा घोंसले तथा सारे सामान इधर उधर बिखरे पड़े हैं और इसके सारे बच्चे गायब हैं। तब वह घर से बाहर इधर उधर ढूंढने लगी। तब उसे एक कौवा दिखाई दिया। तब गौरैया ने कौवा से जाकर पूछा, कौवा भैया, मेरे सातों बच्चों घर में नहीं है। तुम मेरे बच्चों को कहीं जाते हुए देखे हो क्या? वो मेरे घर में नहीं है। हाँ टोनी बहन, मैंने देखा बड़ा गिद्ध तुम्हारे घर के बच्चों को खाकर उस पहाड़ की तरफ चला गया है। ठीक है भैया। कौवा ने गिद्ध के बारे में सारी बातें बताई। यह सुनकर गौरैया को बहुत गुस्सा आया और वह गिद्ध से बदला लेने के लिए पहाड़ की तरफ निकल पड़े और उसने देखा कि गिद्ध उसके बच्चों को खाकर पेड़ पर आराम से सो रहा है। उसका मोटा पीठ देखकर गौरैया समझ गई, यह दुष्ट लगता है मेरे बच्चों को निगल गया है। गौरैया ने तुरंत हमला करके सोते हुए गिद्ध को मार दिया और अपने सातों बच्चों को सही सलामत बाहर निकाल दिया। फिर उसने गिद्ध के पेट में जहर रख दिया और फिर अपने बच्चों को लेकर अपने घर आ गए। इधर गिद्ध की जब नींद खुला तो पेट जलन महसूस होने लगा और उसने प्यास लग गई और वह नदी किनारे पानी पीने के लिए जैसे ही गया तो वह बेहोश होकर नदी में गिर गया और गंगा में गिरकर उसकी मौत हो गई। इधर गौरैया अपने सात बच्चों के साथ खुशी खुशी रहने लगी।